मध्यरात्रि में प्रकटे यशोदानंदन जायूस जसोदा जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। बता दें, नंदगांव में यादव वंश के सिरमौर ब्रजवासियों के सखा और भक्तों के आराध्य यशोनंदन ने रविवार को मध्यरात्रि ठीक 12 बजे काली आंधियारी रात में एक बार फिर अवतार लिया। कन्हैया के जन्म के बाद नंद बाबा का पैतृक गांव नंदगांव कृषक के जयकारों से गूंज उठा। नंदगांव की विशेष परंपरा के अनुसार पंचांगों की काल गणना के उलट रक्षाबंधन के ठीक 8 दिन बाद यहां श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। दोपहर लगभग 12:30 बजे नंदगांव के गोस्वामी वृंदों द्वारा नंद भवन में अष्ट छाप के कवियों एवं अन्य महानुभावों की वाणियों का गायन किया। समाज गायन का दौर लगभग 3 घंटे से अधिक चला। संध्या के समय बरसाना के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा धोती बगलबंदी से सुसज्जित हो नंद भवन पहुंचे, जिसके बाद दोनों गांव के गोस्वामी जनों के मध्य संयुक्त समाज गायन का दौर चला। इस दौरान लाला के जन्म की बधाइयां गाई गई। समाज गायन के पश्चात बरसाना से आए गोस्वामी समाज को उपहार स्वरूप बधाई का लड्डू भेंट किया गया। रात्रि 10 बजे मंदिर प्रांगण में डांड पुरोहित द्वारा नंद बाबा की वंशावली का बखान किया गया। मध्यरात्रि को मंदिर के गर्भगृह में गोस्वामियों ने पंचामृत से लाला के श्री विग्रह का गुप्त अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद पट खुलते ही भगवान के दर्शनों को देशी विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लग गया। श्रद्धालु अभिषेक के दर्शन पाने के लिए ललायित रहे। पट खुलते ही नंद के लाला की जय यशोदानंद की जय से वातावरण गुंजायमान हो गया। श्रद्धालु एवं गोस्वामी समाज नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पद का गायन करने लगे। देश के विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु इस अलौकिक लीला के साक्षी बने। श्रद्धालुओं को धान्या, पंजीरी एवं पोतरा वितरित किया गया। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट संवाददाता कपिल राजपूत के साथ। राज के रानी जायो मोहनपुर, ये बधाई उत्सव चल रहा है और सब गोसाई जी ने बता दिया है। वैसे तो आपको सब यहाँ की लीला और यही मुख्य लीला है बरसानी नंदगांव की। तो यहाँ रानी जायो मोहनपुर आज सुहेला की नंद भवन घर तो यहाँ बरसाने वाले आए आज शाम को, उनके साथ में बैठ के पद हुआ और ये बड़ा उत्सव कल नंद महोत्सव होना है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का समय है। सभी भक्तों को पधारें। पहले तो आपके सभी दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव की नंदगांव के नंद भवन से जय श्री कृष्णा बहुत बहुत बधाई। जैसा आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ, तो समूचे विश्व में तो 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई है। लेकिन नंदगांव एक ऐसा अनोखा नंद बाबा का गाँव है, यहाँ 17 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। उसके पीछे परंपरा ये है कि यहाँ ठाकुर जी के हर रोज ठाकुर जी की बधाई का उत्सव है। इस बार तृतीया, चतुर्थी, एक तिथि कम हो रही है, तो हमारे यहाँ उत्सव को घटाते नहीं है। ठाकुर जी के उत्सव में कोई न्यूनता ना है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने परंपरा बनाई है कि रक्षाबंधन से 8वें दिन ही जन्माष्टमी होगी। तो रक्षाबंधन 9 तारीख का था, 9 और 8 17 आज यह जन्माष्टमी मनाई गई है। नंदगांव की जो और बरसाने की उत्सवों की परंपरा वो संयुक्त साझी संस्कृति है। बिना बरसाना यानी राधा रानी के बिना ठाकुर जी का कोई उत्सव पूर्ण नहीं है और बिना नंदगांव के भगवान कृष्ण के बरसाने का कोई उत्सव पूर्ण नहीं है। आज यहाँ संध्या काल में बरसाना के गोस्वामी समाज आया, बधाई समाज गायन हुआ, रात में ढाड़ी ढाड़ी लीला होगी। फिर अगले दिन यानी कि 18 अगस्त को नंद भवन के प्रांगण में नंद महोत्सव, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हमारी और परंपरा हमारे गोस्वामी समाज के बंधु बताएंगे। तो आज नंदगांव में एक दिन बाद में जन्माष्टमी मनाई जा रही है, मथुरा में कल मनाई। तो हमारे यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर बधाइयाँ होती हैं और रक्षाबंधन का जो पर्व है, रक्षाबंधन के पर्व पर तब से ही बधाई बैठ जाती है। और एक एक दिन की बुजुर्गों द्वारा जो रसिकों की वाणी है, ऐसा नहीं है कि केवल जन्म हुआ है, जो उनका जन्मोत्सव है, जो वार्षिक जन्मोत्सव हुआ था। लेकिन नंदगांव में जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जन्माष्टमी नंदगांव में इसलिए मनाई जाती है कि नंद बाबा का गांव ये है। आदि पुराण का आपने शायद श्लोक नहीं पढ़ा है, मिथुन वो समझ आए थे। यशोदा मैया के 2 पुत्र और 1 पुत्री युग्म में पैदा हुए थे, तो यशोदा मैया के लाला हुआ था, उसका जन्म यहाँ मनाया जाता है नंदगांव में। और ये नंदगांव का जो उत्सव है रक्षाबंधन पर बैठ जाता है। प्रत्येक दिन की हमारी 8 दिन की बधाई होती है
और 8 दिन की एक भी बधाई हम कम नहीं कर सकते। हमारे बुजुर्गों का, हमारी समाज का एक तरह से परंपरा है कि कभी भी उत्सव को छोटा नहीं करना चाहिए, उत्सव को बड़ा करना चाहिए। एक दिन बढ़ा दिया जाए लेकिन एक दिन कम ना कर दिया जाए, इसलिए यहाँ हुई है। रात्रि जन्म होगा, जन्म से पहले यहाँ नंदगांव बरसाना के बीच में समाज गायन हुआ, उसके बाद में क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? देखो अभी यहाँ जैसे समाज गायन पूरा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे ढाणी ढाणी लीला होगी, जिसमें ब्रह्मा और ब्रह्माणी ये स्वरूप ढाणी ढाणिन का बना के नंद बाबा के जो पिताजी हैं पर्जन्य, उनकी कुल परंपरा को सुनाते हैं। तो ये यहाँ का बहुत ही सुंदर एक पारंपरिक उत्सव बन चुका है, जिसमें रात्रि 9 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगा और 2.5 से 3 घंटे तक इस लीला का मंचन होगा, जो बहुत ही गुप्त लीलाएं हैं, गुप्त निज वृंदावन है, इसकी गुप्त लीलाएं हैं बहुत सारी। तो इसीलिए यहाँ पे इन उत्सवों को एक विशेष प्रकार से देखा जाता है, उत्सव के प्रकार से देखा जाता है, ना कि ऐसे अन्य जो विश्व में मनाई गई है। आज रोहिणी नक्षत्र भी आज हुई है, तो जो श्री संप्रदाय हैं उनके कई मंदिरों में, नंदगांव के मंदिर में, बरसाना में, ये जो है आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है।